आया जो देखते हैं वे न देखें, और जो देखते हैं वे न देखें, और जो नहीं देखते हैं वे देखने लगे। व्हाट इज द मीनिंग? अगर आप पाप जानते हैं तो वो आपको अंधा करने आया है, पर अगर आप अंधे हैं तो वो आपकी आंखें खोलने आया है। दैट इज हिज मिनिस्ट्री। अगर आप ऑलरेडी जानते ये गलत है, क्या कहा प्रभु ने? आंख ठोकर खिलाए तो आंख निकलेगी तो अंधा होगा ना। दिस इज हिज मिनिस्ट्री। और इतना महान है वो कि कभी भी आपके बाजू वाले को जाके नहीं बताएगा ये पिक्चर पे क्या था। वो आपको बोलेगा, आपको आप में एक्सपोज करेगा। आप समझ पा रहे हैं? ये एक्सपोज होंगे। आंटी के लिए बोल रहा हूं, आंटी हमारी बहुत अच्छी है। ये जो बैठे रहते हैं ना यहां वहां, ये उसकी उपस्थिति में बैठ भी नहीं पाएंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप एक बात के लिए सोचो, आपकी कहां ग्रोथ है। आप नए हो, वचनों को याद करो, लिखो। मैं आज भी लिखता हूं, मुझे लगता है हाँ मुझे मेरा ग्रोथ अभी उतना नहीं हुआ है जितना होना चाहिए। मैं लिखता हूं आज भी, आज भी लिखता हूं मैं। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, वो लिखने के बाद सिर्फ मैं ही समझ पाता हूं। हाँ ये सच है। मेरी राइटिंग आपको ऐसा लगेगा मैंने चाइनीज लिखी है, लेकिन मैं समझ पाता हूं मेरी राइटिंग है। आई लव माई राइटिंग, आई रिस्पेक्ट माई राइटिंग। मैं अपने शब्दों का आदर करता हूं। ये सूरज प्रेमानी के वर्ड्स हैं। मैं मजाक कर रहा हूं, ठीक है? बोलिए प्रभु में बढ़ना है। चलिए यहां देखिए, और उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। सोचो, आप पत्थरों के पेड़ हो। 4 लोग ही बोल रहे हैं। पक्का? तो बढ़ रहे हैं सब? स्टोन की तरह तो नहीं होना। कभी आपने ये देखा कि जिस आदमी का कान पतरस ने काटा, प्रभु का धन्यवाद हो, पतरस को ठीक से तलवार चलाना नहीं आती थी। अगर आती तो गर्दन ही काट देता। पतरस ने ऐसे ही रैंडमली चला ली, ठक कान नीचे गिरा उसको। आपको पता है कान पतरस ने काटा, जोड़ा प्रभु ने, और स्टिचेस दिए क्या? ऐसे ही जोड़ दिया। अमेजिंग थिंग है ना कि आपको पता है कि ये आदमी मुझे मारेगा, फिर भी भलाई कर रहे हो। यीशु जानता था दिस इज रोमन, यही तो मारेंगे मुझे, यही तो गवर्नमेंट मुझे खत्म करेगी, फिर भी उसको ठीक कर रहा है। दिस इज कैरेक्टर। ये होता है स्वभाव। हम जानते किससे अच्छा चलते हैं? जिसमें हमारा काम फंसा हुआ है। कैसे जाते हैं सरकारी दफ्तरों में? हो साहिब, कैसी कैसी एक्टिंग करते हैं ना। ओ साहिब। और जब दुकान पे जाते हैं, जो लड़का हमारे साथ काम करता है, कर चल चल, लेकिन वहां पर साहिब, क्योंकि पता है इधर नहीं चलेगी। और ऐसा को सही आंसर आता है, सरकारी काम 6 महीना थाम। ओके, सिर्फ उनसे अच्छा मत चलो जिसमें आपका काम फंसा हुआ है। मेरे पास एक कोट लिखा हुआ है, लोगों से बगैर वजह अच्छा चलो। आमीन। मैं दुआ करता हूं परमेश्वर हम में अपना चरित्र पैदा करे। आमीन। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं आज आप सब मेरे साथ खोलिए 1 शमूएल, पहला शमूएल। अगर आपके पास बाइबल है, मोबाइल में भी है तो भी चलेगा, आप खोल सकते हैं। 1 शमूएल चैप्टर 17। हम सब खोलेंगे पहला शमूएल। मोबाइल साइलेंट पे रखिए सब प्लीज।
आप सभी ध्यान दें, जब भी आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तब आप में से बहुतों को जो लड़ाइयां मिलेंगी पढ़ने के लिए वो फिजिकल लड़ाइयां थी, शारीरिक लड़ाइयां। इजराइल और फिलिस्तीन, जैसे आज के समय में ईरान, इराक और सब मिडिल ईस्ट में जो भी आज भी इजराइल के विरुद्ध में खड़े रहते हैं, इनका नाम पुराने नियम में हिब्बसी, यबुसी, फिलिस्तीनी, हितिया, ये सारे नाम उनके हैं। याद रखिए, पुराने नियम के अंदर जो लड़ाइयां थी वो फिजिकल होती थी। पर आप में से कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया, नए नियम के पहले के पन्नों में ही यीशु दुष्टात्माएं निकाल रहा था? आपने पढ़ा? आप में से कितने लोगों ने ये आराम से पढ़ा कि पुराने नियम में जो लड़ाइयां थी वो सारी फिजिकल लड़ाइयां थी? लोग तलवार, बाला, सांग लेकर लड़ते थे, लेकिन नए नियम के पन्नों में आप एक भी लड़ाई का इतिहास नहीं पढ़ेंगे कि यीशु के समय में यीशु ने 12 को चेलों को कहा चलो 2-4 लोगों को धोके आना है। कभी भी नहीं पढ़ेंगे। इवन आपने क्या देखा, जब पतरस तलवार लेके खड़ा था, यीशु ने कहा इसे अंदर रख, जो तलवार चलाएंगे वो तलवार से मरेंगे। याद रखिएगा इस चीज को, अगर आप एक मसीह हैं तो आप कभी लड़ेंगे नहीं, ना फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप पे किसी के साथ, क्योंकि इधर बहुत लफड़े चलते हैं आजकल, और ना ही आप किसी से मुंहमारी करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर कुछ लोग आपको गलत समझते हैं और अपने आप को सही समझते हैं, तो आपके अंदर लस्ट क्यों है कि मुझे सही समझे? समझने दो ना, क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप अपने आप को सही ठहराना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मनुष्यों के सामने धर्मी बनते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे दिलों को जानता है। मैंने देखा है आजकल लोगों के लाइफ में थोड़ा सा भी उनकी इमेज पे थोड़ा इंक लग जाए ना, थोड़ा उनके लिए कोई कुछ कह देना कि इसकी लड़की ने ऐसा किया, इसके लड़के ने ऐसा किया, ये ऐसा है, उनको रात रात भर नींद नहीं आती इन बकवास बातों से। मैं कई बार सवेरे उठता हूं, इवन कभी कभी मैं YouTube के कमेंट्स पढ़ लेता हूं जो लोग करते हैं। सारे कमेंट्स तो पॉजिटिव नहीं होते ना, 2-4 लोग लिखते होंगे, ब्लेम करते हैं, इट्स ओके। मुझे कई लोग कहते हैं आप रिप्लाई करो, मैं बोलता हूं क्या मैं इतना फारिग बैठा हूं मैं रिप्लाई करूं? अपने आप को सही ठहराने की अभिलाषा से बाहर आइए। आप सबको नहीं जीत सकते। मेरे ऑफिस में एक भाई आया, उसने कहा आप गलत हो। मैंने कहा धन्यवाद, आप सही हो ना? मैंने बोला, उसने बोला हाँ। मैंने बोला कंटिन्यू सही रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बात याद रखो, न्याय के दिन वो और आप नहीं, खुदा और आप हैं।